हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही और वीडियो को वॉच करने के लिए। कल की जो क्लास थी जिसमें हमने इनडायरेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था और डायरेक्ट से 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक सेंटेंसेस को देखा था कि किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कोई सेंटेंस डायरेक्ट में, तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट का है उसको कैसे चेंज करना है। तो टेंसेस को कैसे चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो है बनाते समय, इनके बारे में भी डिस्कशन किया था। इसके साथ साथ जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनका किस तरह से, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमने कल की क्लास में देखे थे। और उसके साथ साथ ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी हमने देखा था कि किस तरह से हमें चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो है कोई सेंटेंस को बनाते समय। आज की क्लास है और ये हमारी 3rd क्लास है और इस क्लास में हम इम्परेटिव जो सेंटेंसेस हैं जिनको हम आज्ञा सूचक कहते हैं, किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनके बारे में हम देखेंगे। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो मैंने रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, कंजक्शन दैट का किस तरह से यूज करना है, इफ़ का कहाँ पर यूज करना है, वेदर का कैसे यूज करना है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया है। विल को कैसे चेंज करना है, सेल को कैसे चेंज करना है, कैन को, मे को, माइट को, विल को, सेल को, इन सब के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कशन किया है। आप डाल सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय राजन सर यूट्यूब पर, वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें किसी से या तो ऑर्डर दिया जाता है और सजेशन दिया जाता है, कमांड किया जाता है या एडवाइस दी जाती है, और कहीं कहीं पर भी रिक्वेस्ट का भी आपको देखने को मिलती है। रिक्वेस्ट हम किसी भी पर्सन से करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है, कहीं पर जो रिपोर्टेड वर्ब है वो उसमें से और से टू एंड सेट टू को चेंज करना है हमें। कमांडेड में हमें सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। कमांडेड में भी चेंज कर सकते हैं हम, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में या एडवाइज में। वो हमें सेंटेंस के एक्सप्रेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। रूल नंबर फर्स्ट ये है, जो रिपोर्टेड वर्ब होती है उसमें से टू और सेट टू के स्थान पर इन प्लेस ऑफ से टू एंड सेट टू कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड और एडवाइज्ड में चेंज करना है। सेंस के अकॉर्डिंग हमें ये चेंज करना है। दूसरी बात, कंजक्शन का हमें यूज नहीं करना है। कंजक्शन के प्लेस पे हमें यूज करना होगा टू। देखो, असर्टिव सेंटेंस में हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो हमने दैट यूज किया। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने देखे थे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो हमने वहाँ पर क्या किया, दैट का यूज किया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने दैट का यूज नहीं किया था, जो है कंजक्शन हमने वहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज किया था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में फिर से हमने दैट का यूज किया। यहाँ पर हमें दैट का यूज नहीं करना है, यहाँ पर हमें कंजक्शन टू का यूज करना है इन प्लेस ऑफ दैट, ठीक है, जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। अच्छा, कहीं पर भी सेंटेंस में आपको प्लीज़ मिलता है, काइंडली मिलता है, सर या मैडम, तो इनको हटा करके हमें उसके स्थान पर रिक्वेस्टेड यूज करना है, ठीक है। जब आप कहीं पर प्लीज़ हो, काइंडली हो, सर मैडम हो, तो इन वर्ड्स को हटा करके हमें एक वर्ड यूज करना है, रिक्वेस्टेड। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, एग्जाम्पल इम्परेटिव सेंटेंसेस का, प्रेम सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक। तो प्रेम ने कहा मुझसे अपनी किताब मुझे उसको दे दो। तो प्लीज़ गिव मी योर बुक, अपनी किताब मुझे दे दो। तो ये सेंटेंस है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, प्रेम, तो प्रेम ने रिक्वेस्ट की होगी, तो ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज़ भी था और हमने यहाँ ऊपर भी देखा से टू सेट टू को हमें सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो प्रेम रिक्वेस्टेड मी, प्रेम ने मुझसे रिक्वेस्ट की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम यहाँ पर जो कंजक्शन यूज होगा वो टू होगा। तो प्रेम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक, ठीक है, माई बुक यूज होगा।
माई बुक। तो प्रेम सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड हो गया, मी का मी ही रहा। अब यहाँ पर टू यूज कर दिया हमने, गिव का गिव ही रहेगा। हिम यहाँ पर मी था तो प्रेम के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा, और यहाँ पर योर था तो माई मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर माई हो जाएगा। तो प्रेम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक, इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट है द बॉस सेड टू द पियोन ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। बॉस ने पियोन से कहा एक गिलास पानी लाइए, ठीक है, मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए है। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो द बॉस रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, अपने चपरासी से ऑर्डर ही देगा। द बॉस ऑर्डर द पियोन यहाँ पर टू यूज करेंगे। हिम ए गिलास ऑफ वाटर, उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो हिम किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, द बॉस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये हमने, या पियोन के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये भी सेंटेंस को देख लिया। रूल नंबर दूसरा ये कहता है, तो आप सिंपली हमने देखा था सेड टू और से टू को रिमूव करना है, उस इन प्लेस ऑफ ऑर्डर लगा सकते हैं, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट। इसके साथ फिर टू लगाना है कंडक्शन, उसके साथ सेंटेंस जो है वो आपने सिंपली बना देना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 ये कहता है नेगेटिव सेंटेंस होंगे जिसमें डू नॉट के स्थान पर हमें नॉट टू का प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो हमें क्या करना है, डू नॉट या डिड नॉट होगा तो उसके स्थान पर हमें नॉट टू यूज करना है इम्परेटिव सेंटेंस में। सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। अगर आपको सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करना है तो ठीक है, वरना सिंपली वैसे का वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं या सजेशन में, जो मैंने ऊपर बताया। ही सेड टू द चिल्ड्रन डोंट प्ले इन द गार्डन। ही सेड टू द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से कहा गार्डन में मत खेलो। तो सिंपल है, ही उसने ऑर्डर ही तो दिया होगा बच्चों से, रिक्वेस्ट तो की नहीं होगी। ही ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन, हमने कहा था सॉरी नॉट लगा देना है, तो नॉट टू प्ले इन द गार्डन। नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो हमें नॉट के बाद टू लगाना है। तो ही ऑर्डर द चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द गार्डन, ये सिंपल से बनेगा। या ये भी बन सकता है ही फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एक नेगेटिव सेंस होता है, तो इस तरह से यहाँ पर फॉरवर्ड अगर लगाएंगे तो फिर नॉट यूज नहीं होगा सेंटेंस में। ही फॉरवर्ड द चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, तो ये इस तरह से भी बना सकते हैं। या सिंपली ही ऑर्डर द चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द गार्डन। डू नॉट के स्थान पर या डोंट के स्थान पर हमें नॉट टू का यूज करके सेंटेंस को बना देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है श्याम सेड टू हिम डोंट इग्नोर योर हेल्थ। ठीक है, श्याम ने उससे कहा